बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जो फ़िज़िकल का प्रोसेस है कि फ़िज़िकल किस तरह से होगा इस्लामाबाद पुलिस में, कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाएंगी, उसके बाद रनिंग किस तरह से होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उस रनिंग के बाद का क्या प्रोसीजर होता है या रनिंग में कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एंड पे फिर मैं आप लोगों से अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस था कि हमारे टाइम पे जब रनिंग हुई थी तो वो किस तरह से हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ठीक है, और कौन सी मिस्टेक हैं कि जो लोग हम जब रनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे करते हैं ये, और किन गलतियों की वजह से अमूमन रनिंग के दौरान इंसान जो होता है तो वो फेल होता है। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई का प्रोसेस ख़त्म होता है तो उसके मिनिमम जो 15 टू 20 डेज़ में रनिंग की जो स्लिप्स हैं तो वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया होगा ज़ाहिर है उनकी थोड़ी स्लिप पहले आ जाएगी, और जिन्होंने बाद में अप्लाई किया होगा, लास्ट दिनों में अप्लाई किया होगा, तो 15-20 दिन का उनका एक गैप होगा। ठीक है, मुख्तलिफ जो आपके अपने अपने सेंटर्स बने हुए हैं उन्हीं के ऊपर आपको कॉल्स आएंगी, SMS आएंगे, और ईमेल एड्रेस जिन्होंने लिखा हुआ है तो वहाँ पे ज़ाहिर है ईमेल एड्रेस पे भी उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और वहीं पे मुतलका जो आपका स्टेशन होता है तो वहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये करना है कि जैसे ही आप लोगों को रनिंग की कॉल आए तो एक दफ़ा जाके तो उस सेंटर को ज़रूर आप लोगों ने विज़िट कर लेना है। अगर आपको अलाउ हो तो उस ग्राउंड को, या अमूमन ये होता है कि कोई जो मेन ग्राउंड होता है सिटी का उसको सेंटर बनाया जाता है, या किसी कॉलेज में अगर वहाँ पे ग्राउंड की फैसिलिटी दी गई हो तो वहाँ पे उन ग्राउंड्स को क्या किया जाता है कि सेंटर बनाया जाता है ताकि रनिंग का जो प्रोसेस है तो वहाँ पे करवाया जा सके। ठीक है, तो अगर आपको एसेस है वहाँ तक जाने के लिए या एसेसिबिलिटी मिल रही है आपको जाने के लिए तो लाजमी एक दफ़ा विज़िट कर लें, ताकि उससे अंदाज़ा ये होता है कि वो ट्रैक जो है तो उसका पता चल जाता है कि वो किस नौइयत का है और वहाँ पे रनिंग जो होगी तो वो कैसी होगी। ठीक हो गया। अब ये होता है कि जैसे ही आप लोगों को कॉल्स आएंगी तो आप लोगों का सेंटर वहाँ पे मेंशन हो जाएगा, जो आप लोगों ने लिखा होगा। जिस तरह से इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद लिखा होगा, पिंडी वालों ने जो है तो मुमकिन यही है कि उनका भी पिंडी सेंटर भी बनेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जो था तो वो पिंडी सेंटर भी बना था, और मेरी जो पर्सनल जो रनिंग हुई थी तो वो पिंडी सेंटर में हुई थी, सियाला में जाके तो हमने रनिंग दी थी। उस पर चले मैं एंड पे डिस्कस करूँगा कि कैसी हुई थी, कैसा सेंटर था, ट्रैक कैसा था। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की कॉल आ जाएगी तो आप लोगों को ये होगा कि नेक्स्ट डे, फॉर एग्ज़ाम्पल आज का नेक्स्ट डे जो था 26 का आपका था रनिंग का डे, तो आप लोग वहाँ पे चले जाओगे 26 वाले दिन पे, और टाइमिंग वहाँ पे मेंशन होती है उस स्लिप में। ठीक है, किसी का 2-3 ग्रुप बनते हैं, और 2-3 ग्रुप से मुराद ये है कि एक बैच जो होगा वो फर्स्ट टाइम रनिंग करेगा, सुबह 7-7:30 से रनिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा बैच जो होगा तो वो तकरीबन 2-2:30 बजे तक होगा, और अगर रश के हिसाब से होता है, अगर रश कम हुआ तो हो सकता है तीसरा बैच भी वो कर लें, अगर मतलब मैनेज नहीं हो रहा तो हो सकता है फिर 2 बैच ही रनिंग करें, फर्स्ट वाला और फिर सेकंड वाला। रनिंग की स्लिप आप लोग अपने साथ ले जाओगे, उसके साथ आप लोग अपनी CNSE की ओरिजिनल जो कापी है, ओरिजिनल भी और उसके साथ उसकी कापी भी, ये दोनों चीज़ें आप लेके तो रनिंग वाले दिन वहाँ पे सेंटर में पहुँच जाओगे। सबसे पहले आपकी यही 2 चीज़ें चेक की जाएंगी, आपका शनाख्ती कार्ड, और उसके बाद जो आप लोगों ने वो जो स्लिप थी जो आपने अप्लाई किया हुआ था तो उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है, तो ये 2 चीज़ें जो होती हैं तो मेन डॉक्यूमेंट में होती हैं, जो रनिंग वाले दिन पे वहाँ पे चेक की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को 7:30 तक, या जो भी टाइम दिया होगा, 8 बजे का अगर दिया होगा तो 8 बजे तक, अगर 7:30 का दिया होगा तो 7 बजे तक का वेट किया जाता है, जब तक आपसे लाइंस बनवाई जाती हैं। ठीक है, और सारों से वो डॉक्यूमेंट के चेक करने के बाद वहाँ पे अटेंडेंस होती है जो कि सारों ने करनी होती है। अगर किसी बंदे की अटेंडेंस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा उसको, बेशक उसने वो सारा प्रोसेस कर लिया हो, लेकिन अटेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कोशिश यही होती है कि डॉक्यूमेंट के साथ ही उनके पास ही अटेंडेंस का वो पेपर पड़ा होता है, उधर टेबल पे वो अटेंडेंस करवा के आपको दोबारा से उसी लाइन्स में बिठा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं उनको वहाँ पे वो लाइंस में इस तरह से आगे शिफ्ट कर देते हैं, और फिर सबसे पहले जो मरला होता है फ़िज़िकल वाले दिन, वो होता है आपका जो हाइट है वो मायर की जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपकी हाइट होती है। जो लोग उस हाइट के क्राइटेरिया में पूरे होंगे उसके बाद वहीं पे उसी टाइम पे उनकी चेस्ट को मायर किया जाएगा। ठीक है, हाइट और चेस्ट मायर करने के बाद जो लड़के पास होते जाएंगे दोबारा से उनको वहाँ पे ग्राउंड में एक अलग जगह पे जाके तो जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, उनका ग्रुप बनाया जाएगा,
और जो लड़के जिनकी हाइट और चेस्ट वहाँ पे किसी भी हिसाब से कम हुई उनको वहीं से रिजेक्शन हो जाएगी और वहीं से उनको वापस भेज दिया जाएगा, उनको उन लड़कों से अलग कर दिया जाएगा और उनकी जो स्लिप होगी उसके ऊपर वो एक फेल वाली या रिजेक्शन वाली जो एक स्टैंप होगी तो वो वहाँ पे लगा दी जाएगी। ठीक है, अब जो लड़के पास हो गए थे, हाइट चेस्ट जिनकी पूरी थी, उनको क्या करेंगे कि ग्राउंड में जो आपका ट्रैक बना हुआ है उस ट्रैक के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब उस ट्रैक पे जैसे ही आप लोगों को लेके जाया जाएगा, आप लोगों को जो स्टार्टिंग लाइन होगी उसके ऊपर वो तरतीब से खड़ा कर देंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह से लाइन बनाई जाती है जिस तरह से हम असम्बली में वो गैदरिंग करते थे कि एक कैंडिडेट को आगे खड़ा कर दिया जाएगा, 10 कैंडिडेट उसके पीछे हो जाएंगे। सेम इसी तरह से अगर उन्हें 100 का बैच भगाना है या 200 का बैच भगाना है तो उस हिसाब से स्ट्रेंथ जगह के हिसाब से होता है कि कितने का वो बैच वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं उनकी रनिंग एक ही टाइम में। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे ही वो लोग आपको कहेंगे कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको लेके जाएंगे और उस पॉइंट पे क्या होगा कि आपको वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होगा कि जो कि इस चीज़ को चेक कर रहा होगा कि सारे के सारे कैंडिडेट वहाँ पे ठीक पोजीशन पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे ही विसल बजेगी आप लोगों को वो रनिंग का आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि सारे कैंडिडेट जाहिर सी बात है कि अपने अपने स्टेमिना के हिसाब से फिर वहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर देंगे। इसी दौरान क्या होता है कि मॉनिटरिंग के लिए एक गाड़ी जो होती है तो वो आगे उसमें कैमरा भी लगा होता है और वो वीडियो बना रही होती है ताकि कोई शॉर्ट ट्रैक वहाँ पे ना यूज़ हो सके, कोई कैंडिडेट वहाँ से किसी तरीके से भी बास ट्रैक इस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे शॉर्टकट कोई अगर मानना चाहे तो वो वहाँ पे वाजे हो जाएगा और वो उसको फिर वहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में एम्बुलेंस भी होती है कि अगर किसी कैंडिडेट की किसी भी वजह से कोई तबीयत ख़राब हो गई, उसका सांस का कोई इशू आ गया तो वहाँ पे फौरी उसको फर्स्ट एड दिया जाए। ठीक है, लेकिन दोबारा आते हैं कि रनिंग के दौरान जो मेन मिस्टेक होती हैं वो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि देखें, मैंने आपको कहा कि 100-150 बंदे का ग्रुप इकट्ठा भाग रहा है। जाहिर सी बात है कि सबका अलग अलग स्टेमिना है, बैकग्राउंड अलग है, कोई गाँव से आया हुआ है, किसी का स्टेमिना ज़्यादा है, किसी का स्टेमिना कम है। अब कुछ लोग जिनका बेहतर होगा वो क्या करेंगे कि एकदम से वहाँ पे फास्ट रनिंग शुरू कर देंगे। उनकी देखा देखी जो बाकी लड़के होंगे जिनका स्टेमिना कम होगा वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ पे एकदम से ही उनको चेज़ करने की या उनके साथ भागने की या वहाँ पे पहले नंबर पे आने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर होता है रनिंग के दौरान। पहले मिनट में जो शख्स वहाँ पे शूट लगाएगा वो कभी फिनिश लाइन पे नहीं पहुँचेगा। ये इस पूरी वीडियो की जो मेन टैग लाइन आपको इसको कह सकते हैं या जो मेन लाइन है वो यही है कि जिस बंदे ने स्टार्ट में अगर शूट लगा दिया वो कभी भी रनिंग पे नहीं पहुंच पाएगा, चाहे उसका कितना स्टेमिना क्यों हो। किसी बंदे का इतना स्टेमिना नहीं है कि वो शूट के साथ 10 मिनट की रनिंग कर सके, किसी एक का भी नहीं होगा, सिवाय बहुत बड़े किसी एथलीट का या जो फुटबॉल खेलते हैं डेली में 2-3 घंटे उनका। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें कि वहाँ पे किसी बंदे ने शूट नहीं लगाना शुरू के पहले मिनट में। वजह भी बता देता हूँ क्या होती है कि इंसान जब वहाँ पे होता है तो उसकी बॉडी जो होती है तो एकदम से वार्म अप नहीं हुई होती। ठीक है, आपका मसल नॉर्मल पोजीशन में होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है, तो क्या होता है कि आप एकदम से उसको शूट लगा देते हो तो मसल में खिंचाव पैदा हो जाता है, वो मज़ीद आपको जो है तो भागने की इजाज़त नहीं देगा, आपके पेन शुरू हो जाएंगे, हो सकता है आपसे अगले 5 मिनट भी ना भागा जाए, तो आपके जो मज़ीद जो 6-7 मिनट रह गए वो ज़ाया हो गए सारे के सारे। फ़ायदा क्या हुआ फिर उस शूट का। देखें, एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, वो चीज़ ये है कि किसी भी बंदे को वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड आने का कोई नंबर नहीं होता। आप पूरे 100 बैच में से अगर पहले नंबर पे भी आ जाएं तो आपके वही नंबर होंगे जो कि आखिरी वाले आने वाले बंदे के होंगे। बाज़ औक़ात नंबरों की भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। पहले जो 7 मिनट की रनिंग होती थी उसमें जो 6:30 पे आके क्लियर करता था उसके 10 नंबर होते थे। इस तरह से फिर 15 सेकंड का गैप रख के फिर उसका एक नंबर कम किया जाता था। 6:45 वाले पे आने के नंबर होते थे 9, 7 मिनटों वाले के होते थे 8, 7:15 के होते थे 7 में उसमें एक नंबर अगर कम कर दे। ठीक है, इसी तरह से 7:30 वालों का, तो यानी कोई नंबरों का इतना बड़ा फ़र्क नहीं आता आप लोग उस पर शूट में लगाते। तो लिहाजा आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि आप लोग शूट लगा के तो उसको पहले नंबर या दूसरे नंबर पर आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी आप लोगों ने। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और आपने स्टार्ट जब होना है तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से रनिंग शुरू करनी है, बिल्कुल ही नॉर्मल अंदाज से। ठीक है, बेशक दूसरे लड़के आपसे भाग जाएंगे, आप देखेंगे भी वहाँ पे कि कुछ लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं। आपने उनकी देखा देखी शूट नहीं लगाना। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे आपने जल्दी या तेज़ी नहीं करनी, वो आपके गले पड़ जाएगी और आप लोगों की रनिंग वहाँ पे कभी किसी सूरत में कामयाब नहीं होगे आप।
आप लोगों ने बिल्कुल जॉगिंग स्टाइल से रनिंग स्टार्ट करनी है। 1-1.5 मिनट का बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि तकरीबन हो गया होगा, ठीक है, और उसमें आपने अच्छा खासा डिस्टेंस तय कर लिया होगा। उसके बाद आपने थोड़ी थोड़ी करके अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। इतना नहीं कि आप एकदम से शूट वाली पोजीशन में आ जाए, थोड़ा थोड़ा करके आप रनिंग पे करते जाओगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर वो गोल मतलब अगर 500 मीटर का ग्राउंड है तो जाहिर सी बात है कि आपका 1-1.5-2 मिनट बाद वो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब आपके माइंड में एक अंदाज़ा हो जाएगा। उसका वैसे ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 मिनट में आपने 1.5 मिनट में इतनी रनिंग कर लिया या एक चक्कर लगा दिया तो अगले 2 मिनटों में आपके पास कितना हो जाएगा या उससे आगे कितना हो जाएगा, वो एक ही ट्रैक में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार बार ये गलतियाँ नहीं करनी। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मेरी रनिंग हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैंने पिछली 1-2 वीडियो में शायद थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उस चीज़ को कि शदीद गर्मी में हमारी रनिंग हुई थी। 2019 वाला जो बैच आया था, शदीद रनिंग जो मुश्किल थी, और जून में हुई थी। आप डेट्स जाके चेक कर लें, नेट पे होंगी, NTS के थ्रू हुआ था, वो जून में हुई थी। और शदीद गर्मी, 22 या 23 जून को मेरा टेस्ट था, पिंडी स्याला में मैंने दिया था। और जो ट्रैक था वो बिल्कुल कच्चा था। कच्चा इस सेंस में कि वो नया ट्रैक उन्होंने बनाया था, उस पर मट्टी जो थी तो वो इस तरह से थी कि जब एक बैच रनिंग करेगा तो वो उसकी जो गर्द होगी वो बहुत ज़्यादा उठ जाएगी और अगले चक्कर में आप लोगों को वो सारा गर्द के अंदर ये रनिंग करनी पड़ेगी, जो कि उन दिनों में बड़ा मुश्किल था, ठीक है। वालेकुम सलाम। तो उन दिनों वो गर्द में वो बड़ा मुश्किल था। अब होता उस बैच में क्या हुआ था कि हम लोग भाग रहे थे 60 से 70 लड़का, और पासिंग रेशो आप लोग यकीन करेंगे कि ना होने के बराबर थी, ठीक है। 6 से 7 लड़के हम उस 60 से 70 वाले बैच में पास हो रहे थे। और वजह क्या थी? शदीद गर्मी। और फिर ज़ाहिर है कि गर्मी में नहीं रनिंग होती। जून जुलाई में आप करके देखो ना, फुल धूप हो और आप लोग इस तरह से ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो तो आप वैसे अपना स्टेमिना चेक कर लो। और उन दिनों में हमारे कोई हमें बताने वाला भी इतना ठीक नहीं था, या हमने खुद भी लापरवाही की थी तो इतनी रनिंग नहीं की थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहाँ से घर से जाके डायरेक्ट हमने उस तरह से रनिंग की थी और पास हो गई थी। लेकिन ये था कि उसमें बड़ा मुश्किलों से वो पास हुई थी। उसकी वजह यही थी कि तैयारी नहीं थी, कोई बताने वाला ही नहीं कोई था, या खुद से ही लापरवाही थी। बताने वाला हर क्या होगा उस एज में, लेकिन खुद ही लापरवाही थी, ठीक है। कि मुझे पता भी था कि यार फिज़िकल आ रहा है और इस तरह से गर्मियाँ हैं तो मुझे स्टेमिना कम से कम बिल्ड करना चाहिए, लेकिन नहीं किया मैंने। तो बहरहाल वो गलतियाँ इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग ना करें, ताकि आप लोगों के लिए मसला ना बने, ठीक है। और उसमें एक आपसे ये होगा, सजेशन के तौर पे आप लोगों को ये चीज़ शेयर करूँगा कि जब अगर आप लोगों को फर्स्ट बैच में रनिंग हो रही है सुबह के टाइम पे, तो आप लोग नाश्ता करके ना जाना, हैवी नाश्ता बिल्कुल ना करके जाना। उस दिन आप लोगों ने ये करना है कि 1-2 चॉकलेट्स अपने साथ रख लेनी है, ठीक है, वो ले लें। और अगर आपको कहीं पे मैसर है मतलब आसपास, तो आप ये करना कि अपने साथ जो बैग लेके जाओगे ना, ये बैग बाज़ वक़्त नहीं अंदर लेके जाने देते, लेकिन उससे पहले आप 2-4 या 3-4, ठीक है, जितने भी आप आसानी के साथ उसको आप केले खा लें। उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो बंदे को मेंटेन रहता है और काफ़ी देर तक हो सकता है ना, क्योंकि 7 बजे आपको बुलाया हो तो रनिंग आपकी 7 बजे कभी भी नहीं होगी। माइंड 10-11 का बना के जाना। मेरी जो थी 8 बजे में गया था, 2 बजे रनिंग हुई थी, क्योंकि रश बहुत होता है। ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेशन की क्लियरेंस होती है, वो सारी चीज़ें चेक करती हैं। उसके बाद वो ग्राउंड ज़ाहिर है इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती कि एक बैच भागने के बाद फ़ौरन दूसरा, तो बहरहाल टाइम लगता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने ये चीज़ें करके जानी है। नाश्ता बिल्कुल नहीं करके जाना, हैवी नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं करके जाना, वो फिर आपसे भागा ही नहीं जाएगा। इसलिए लाइट नाश्ता करें, लाइट अगर कोई भी, और ऐसी कोई चीज़ ले लें जो आपको एनर्जी दे दे। ये लस्सी वगैरह पीना ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे जाके आप लोगों से भागा नहीं जाएगा, ठीक हो गया। तो केले अगर खा के जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, और साथ में कोई चॉकलेट्स वगैरह रख लें अपने साथ, जो कि आप आसानी के साथ वहाँ पे यूज़ कर सकें, ताकि आपका शुगर लेवल डाउन हो और आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेनटेन रहे। एंड पे ये करना कि जब आपको लगे कि 1-2 मिनट रह गए हैं और फिनिश लाइन आपको सामने नज़र आ रही है, तो उस टाइम अगर आप लोग शूट लगा सकते हैं तो आप लोग लगा लेना, क्योंकि वो आपकी बॉडी वार्म अप हो चुकी होगी, मसल उस पोजीशन में आ गया होगा कि आपकी विल पावर अगर आपको आगे लेके जा रही है, आपको वो थोड़ा स्टेमिना देना चाह रही है। बेशक आप थके होंगे, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप लोग वहाँ पे कर जाओगे। हिम्मत नहीं हारनी, अपने आप को बस वो फिनिश लाइन अपने जहन में रखनी है, बाकी कोई चीज़ और जहन में नहीं रखनी। उस फिनिश लाइन को आपने पहुँचना ही है, हर हाल में क्रॉस करना है। इंशाल्लाह आप लोगों की रनिंग हर हाल में कामयाब होगी। मशवरा यही है कि अभी से रनिंग करो, सुबह शाम अभी से रनिंग करो, अभी से रनिंग करो, अभी से रनिंग करो, ताकि जाके आप लोगों को फिज़िकल में कोई मसला ना हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर लगी होंगी सजेशन, आप लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से। ज़रूर कमेंट में शेयर करना और लाजमी रनिंग करना। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया।